अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो वीडियो क्लिप लेकर के आया हूं और ये दोनों जो वीडियो क्लिप है ये उर्स कास्मी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारे राष्ट्र मुताहरा में उर्स कास्मी मनाया गया। इसमें जो सरकार रफ़ीक मिल्लत है यानी नजीब हैदर मियाँ, उन्होंने आवाम को बहुत ही अच्छे अच्छे पैगाम दिए। उन दो पैगामों के जो दो क्लिप है, जो उन्होंने बहुत से पैगाम दिए, उनमें जो दो पैगाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और मुझे भी लगता है कि आवाम तक ये जो है पैगाम ये आवाम तक पहुंचने चाहिए। अच्छी बातें हैं वो शेयर करना हमारे जो चैनल है उसका मेन मकसद है। उनमें शामिल है कि लोगों तक जो इल्म की बातें हैं, लोगों तक जो अच्छी बातें हैं उनको पहुंचाया जाए, लोगों तक जो बातें आसानी से नहीं पहुंचती उनको पहुंचाया जाए, ये हमारा मेन एम भी है। तो दोस्तों, ये जो दो बातें हैं, ये दो बातों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये किससे जुड़ी हुई है। दोस्तों, पहली जो बात है वो ये है कि हम मुसलमानों में जैसे कि अलग अलग जैसे जात होती है कि ये फला है, ये फला जात है, ये कुरैशी है, ये नीलगर है, ये मंसूरी है, ऐसे ही बहुत सारी हमारे बीच में जात है। तो होता क्या है कि हमारे बीच में भी गैर मुस्लिमों की तरह ही एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर एक मुसलमान लड़की और एक लड़का अगर काबिल है, एक दूसरे से मतलब वेल एजुकेटेड है, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और अगर वो एक दूसरे की बिरादरी से ताल्लुक नहीं रखते हैं या जो एक दूसरे वो बालिग है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो दोनों ही मुसलमान हैं, फिर भी क्या होता है बिरादरी की वजह से उनके बीच में जो शादी है उसमें अड़चने आने लगती है और लोग इसके खिलाफ तक हो जाते हैं और ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो एक मुसलमान ना होकर के गैर मुस्लिम हो और उनमें ये पॉसिबल ही ना हो जैसे कि शादी हो सकती हो। तो इसी के बारे में जब वहाँ पे एक सवाल किया गया है कि क्या गैर बिरादरी में यानी एक बिरादरी कोई और है और दूसरी बिरादरी कोई और है, तो उनमें जो लड़का लड़की है क्या वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने जो जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार जवाब था। वहाँ पे जो मंच पे जो जवाब मिला, तो दोस्तों वो क्लिप मैं आपके सामने दिखाऊंगा। और दूसरा क्लिप जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो मज़ारों पे हम जाते हैं तो वहाँ फूल पेश करते हैं, वहाँ चादर पेश करते हैं। तो इसके बारे में भी उन्होंने हमें एक जो बात है उन्होंने हमें बताई है कि अक्सर हम किसी भी मज़ार पे जाते हैं, नॉर्मली आप ये समझ के मान के चलिए कि वहाँ जो मुज़ाविर होते हैं या वहाँ जो खादिम होते हैं, वो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि मज़ार पे एक भी चादर ना रहने दे। यानी आप चाहे वहाँ चादर चढ़ाए या ना चढ़ाए, वहाँ पे मज़ार पे आपको एक ना एक चादर तो ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। तो यानी जिन पैसों को खर्च करके आप वहाँ जाते हैं और उसके बाद में आप अपनी अकीदत के तौर पे वहाँ पे खर्च करते हैं, फूल चढ़ाने के रूप में, वो चादर चढ़ाने के रूप में, उन पैसों को आपको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह आप कौम के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जब आप ख्वाजा गरीब नवाज का जब मौके आते हैं और हुजूर गौसे आजम का जो ये महीना चल रहा है, इसमें हम न्याज वगैरह करते हैं, तो जो न्याज वगैरह कम हम करते हैं वो अगर हम दिल से करते हैं तो माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सोच बन जाती है कि अल्लाह ने हमें नवाजा है तो हमें लोगों को दिखाने के लिए करना ही पड़ेगा, यानी हमारी अगर ये सोच है कि हमें लोगों को अब ये साबित करना है कि हाँ हम पैसे वाले हैं और साथ ही साथ में दिल वाले भी हैं, तो ये दुनिया को साबित करने के लिए अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल भी सरासर ये ठीक नहीं है, ये गलत है। इन पैसों का हम इस्तेमाल हमारे बच्चे जो मुस्लिम कौम के जो बच्चे हैं उनकी वेल एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके फ्यूचर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दुनिया में जो कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं उनमें हमारे बच्चों को साथ उनके बराबर में खड़ा करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दोनों वीडियो क्लिप हम देखते हैं और सुनते हैं माहिरा मुताहरा शरीफ के ये खूबसूरत जो हमें पैगाम दिए गए उनको। दोस्तों, आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग जो हमारे मुसलमानों में जो सुन्नी है वो सुन्नियों में भी जो हमारे बरेलवी जो दोस्त है, जब भी वो कोई ऐसी मतलब बात सुनते हैं कि जैसे कि अगर आप किसी मज़ार पे चादर चढ़ाते हैं तो उसको बजाय आप किसी गरीब को मतलब चादर पेश कर दें, यानी गरीब के सर पे चादर रख दें, तो ये बेहतर होगा। जब ये बात सुनी जाती है तो हमारे जो मुस्लिम भाई है कभी कभी वो गुस्से में गलत रिएक्ट भी कर देते हैं कि उन्हें यूँ लगता है कि जो सामने वाला जो बात पेश कर रहा है वो सरासर वो जो वली अल्लाह है उनकी गुस्ताखी में या उनसे बुग़्ज़ में पेश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से सोचा जाए तो ये बात सही भी है कि जिन पैसों से हम वहाँ फूल पेश कर रहे हैं, जिन पैसों से हम चादर पेश कर रहे हैं, उन पैसों से अगर हम बाहर कोई गरीब लाचार मजबूर बैठा है, उन्हीं पैसों को आप उनमें से किसी को दे दे जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लगे या दो चार लोगों को दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम बन सकता है। और साथ ही साथ में अगर आप किसी ज़रूरतमंद को चादर पेश कर दे तो वो शायद सर्दी से बच सकता है।
तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के दोनों क्लिप देखते हैं और क्लियरली सुनते हैं उन्होंने क्या पैगाम दिया है। ये सवाल यह है, क्या मुख्तलिफ बरादरियों में आपस में शादी की जा सकती है? मुख्तलिफ बरादरियों में अलग अलग बरादरी के लोग हैं, क्या वो एक दूसरे में शादी कर सकते हैं या नहीं? ये सबको इजाजत है कि जो लोग भी आपस में रिश्ता करना चाहते हैं तो वो रिश्ता कर सकते हैं। और हमारी एक बिरादरी इस्लाम, हम हैं मुसलमान, ये बिरादरी हमारे लिए काफी है। अभी क़िबला मुफ्ती साहब से सवाल पूछा गया मुख्तलिफ बरादरियों की शादी के बारे में, मिंबर नूर से सवाल पूछा गया, बरकाती मुफ्ती ने जवाब दे दिया, अब बिरादरियां मत टटोला करो, बेटियां बुढ़ी हो रही हैं। कुछ तो बोलो, बिरादरियां मत टटोला करो, बेटियां बुढ़ी हो रही हैं। सुन्नी सहीउल अकीदा हो तो आपस में शादी करना, खत्म हो गया, आपस में शादियां करना शुरू कर दो, समझे आप? हम मुसलमान हैं, आपस में शादियां करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला शुरुआत बरकाती करेंगे, इंशाअल्लाह बरकाती करेंगे। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, या अल्लाह इसी तरह ये आते रहें और आप लोगों के सवाल के जवाब देते रहें। तुम्हारे घर मज़ारों पे नहीं जाते? कहाँ कहाँ जाते हो? बरेली, बदाऊं, कलियर, अजमेर शरीफ, क्या करते हो? इधर देखो, बोलर जवाब तो क्या करते हो? और भी कुछ करते हो? फूल डालते हो, चादर डालते हो? ना 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 ना, फिर चादरें आती कहां से? तुम नहीं डालते, और तो डालते हो ना, चादरें आती कहां से? हमारे घर जाके देखो, खत्म करते करते खत्म नहीं हो रही है, मना करते करते बंद नहीं हो रही हैं। जवाब दो, पॉइंट की बात सुनो। महंगी महंगी चादरें डालते हो, बेशकीमती चादरें डालते हो। अभी जाड़ों की रातें निकल गई, पड़ोसी की बेटी के लिए चादर नहीं थी, पड़ोसी के बुड्ढे के लिए चादर नहीं थी, हैं? कहते मसला के आला हजरत जिंदाबाद। ठीक है, महंगी महंगी चादरें, बड़े बड़े फाते, बड़ी बड़ी नियाजें, दसियों देके मनवा रहा है सरकार गौसे आदम की, नुमाइश के लिए, नमूद के लिए, पड़ोसी को दिखाने के लिए। अरे कसम खुदा की, सरकार गौसे आदम तो हमारे दिलों का हाल जानते हैं, हमारे दिलों का हाल जानते हैं। अगर उनके नाम पर एक देख बनवाओ या इनके नाम पर 100 देख बनवाओ, अगर दिल से बनवाइए तो काबिले कबूल है, अगर नुमाइश के लिए बनवाइए तो आप जानो वो जाने। बेशक। कर्नाटक में मुस्कान के नारा लगाने वालों, कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया बच्ची ने, तारीफ का काम किया। ये नौबत आई क्यों? अगर ये नौबत आई क्यों? ये नौबत इसलिए आई कि हमारे पास हमारे स्कूल और कॉलेज नहीं है, क्या कहने हैं? हमारे स्कूल नहीं है, हमारे कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चे मोहताज हैं दूसरों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वालों। अगर इन मदारों की चादरों का पैसा बचाया जाए और नमाज और नमूद के लिए न्याज़ें कराई जाती हैं, उनका पैसा बचाया जाए, अपने शहरों में छोटे छोटे स्कूल खोले जाएं, उन छोटे स्कूलों को तरक्की दी जाए, फिर उन्हें बड़ा कर दिया जाए, तो किसी के बाप में ताकत नहीं जो हमारे हिजाब पर पाबंदी लगा दे। सुभान अल्लाह। जो हमारे हिजाब पे पाबंदी लगा दे, किसी के बाप में ताकत नहीं है। मसला तो ये है कि हमें महंगी चादर जलाकर चढ़ाकर पड़ोसियों के सामने बताना है कि हम इतनी महंगी चादर चढ़ाते अपने पीर साहब के मदार पे। मेरे भाइयों, अच्छा एक बात बताओ, बरेली आपके घर से बड़ा नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इन उलमा से पूछना आला हज़रत ने लिखा क्या है। अब तो इस पे भी मौलवियों को एतराज है बहुतों को। अच्छा, महंगी चादर से कौन खुश होता है? और साहिब सज्जादा, साहिब सज्जादा। अच्छा, चादर का भी आदान प्रदान होता रहता है, कभी चादर दुकान पर और कभी चादर मदार पर। सही बात घूमती रहती ना, कभी मदार पर
कभी इस पर, अरे हमने तकरीर कर दी तो बोले खुद अफ्रीका की टोपी लगाते हो, मैं नहीं लगाएंगे। अच्छा, अगर अफ्रीका की टोपी लगाती हैं, विदेशी टोपी लगाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सुन्नत है ना। बाहर का कपड़ा पहनने कहीं ना कहीं यमनी चादर पहनते थे ना। तो मतलब ये है कहने का, कौम को सही पैगाम पहुंचा दो, काम को सही मैसेज पहुंचा दो। कौम माने या ना माने, लेकिन अल्लाह की कसम